आज की कक्षा में कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 11.2 का पहला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न इस तरह से है, एक मेज़ के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए प्रश्न को हल करें और प्रश्न के हल के साथ ही आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए प्रश्न को हल करें। प्रश्न में दी गई आकृति के अनुसार मेज का ऊपरी पृष्ठ समलंब के आकार का है, जिसकी दो समांतर भुजाएं 1.2 मीटर तथा 1 मीटर माप की है तथा इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर दी गई है और हमसे मेज़ के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो जैसा कि हमारी जानकारी में आ गया है कि मेज़ का ऊपरी पृष्ठ समलंब के आकार का है, जिसकी दो समांतर भुजाएं 1 मीटर तथा 1.2 मीटर, 1 मीटर और 1.2 मीटर की हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, जो कि डॉट डॉट के माध्यम से दिखाई गई है, 0.8 मीटर है। अब जैसा कि हम जानते हैं, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र प्रयोग में लाया जाता है वह इस तरह से है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी या ऊंचाई। यह सूत्र प्रयोग में लाया जाता है और दी गई जानकारी को हम यदि सूत्र में रखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, 1/2 गुणा गया समांतर भुजाओं का योग, और समांतर भुजाएं हैं 1 मीटर और 1.2 मीटर की, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 1-1.2 गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, या जिसे हम ऊंचाई भी कहते हैं, 0.8 मीटर दी गई है। तो इस तरह से हमने सूत्र में प्रत्येक दिया गया मान रख देना है और उसे आगे हल करना है। इसे हम लिख सकते हैं अब 1/2 गुणा और समांतर भुजाओं का योग 2.2 गुणा 0.8। आगे हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ हम 2 का भाग 2.2 में दे सकते हैं। भाग देने के बाद 1.1 के रूप में यहाँ पर भागफल आएगा। 2 का भाग 2.2 में देंगे तो 1.1 प्राप्त होगा, गुणा का गुणा, और 0.8 शेष रहेगा। आगे इसे हल करेंगे तो 0.88 वर्ग मीटर प्राप्त होगा। आइए अब प्रश्न संख्या 2 हल किया जाए। प्रश्न संख्या 2 इस तरह से है, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से
एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए हल करें। प्रश्न में दिया गया है समलंब का क्षेत्रफल बराबर 34 वर्ग सेंटीमीटर। ऊंचाई जिसे हम h से व्यक्त करते हैं 4 सेंटीमीटर की है। पहली समांतर भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और हमें दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। जैसा कि हमें जानकारी है, समलंब के क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र प्रयोग में लाया जाता है वह इस तरह से है। समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी या ऊंचाई। तो प्रश्न में जो हमें दिया गया है, जो गिवन है, उसे हम सूत्र में रखेंगे और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई को ज्ञात करेंगे। तो हमें दिया गया है समलंब का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल के स्थान पर हम समलंब का क्षेत्रफल लिख लेते हैं 34। साथ ही दाएं पक्ष में 1/2 का 1/2 गुणा गया। पहली समांतर भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है, धन, चूँकि यहाँ समांतर भुजाओं का योग लिखा जाना है तो पहली समांतर भुजा 10 सेंटीमीटर माप की है और मान लेते हैं कि दूसरी समांतर भुजा की माप x सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं गुणा ऊंचाई हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर की। अब इस तरह से हम हल कर सकते हैं। 2 का भाग अगर हम 4 में दे दें तो 2 बार जाता है, यानी 2 एकम 2 और 2 दूने 4। तो अब दाएं पक्ष में 10 धन x गुणा 2 शेष रह जाता है, या हम इसे लिख सकते हैं 34/2 बराबर 10 धन x। दाएं पक्ष से 2 का पक्षांतरण हमने बाएं पक्ष में कर दिया है। 2 दाएं पक्ष में गुणा के संबंध में है, तो बाएं पक्ष में आकर यह 34 के बटे में हो गया है और दाएं पक्ष में अब 10 धन x शेष रह गया है। या इसे हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं 2 का भाग 34 में, यानी 17 बराबर 10 धन x। यहाँ फिर से हम पक्षांतरण करेंगे। 10 को दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो यह इस तरह से हो जाएगा 17 ऋण 10 बराबर x। अब 17 से 10 को कम करेंगे तो 7 बचता है, यानी 7 बराबर x। तो x का मान 7 आया है, जो कि हमने दूसरी समांतर भुजा की माप मानी थी। तो इस तरह से दूसरी समांतर भुजा की लंबाई जो कि x मानी गई है 7 सेंटीमीटर की होगी। अतः दूसरी समांतर भुजा की माप x बराबर 7 सेंटीमीटर